आइए बैठिए ना जोधा बेगम, आइए बैठिए। मैंने सोचा एक अरसा हो गया है आपके साथ पहेली वाला खेल खेले हुए, तो क्यों ना वो खेल आज हम खेलते हैं जो हम अक्सर खेला करते थे। याद है ना आपको वो आराम बानो वाला खेल? जी याद है हमें। आप उसी पहेली की बात कर रहे हैं ना? अंधेरे में प्रकाश दिखाई नहीं देता, फिर भी उसे ढूंढने का प्रयास करने वाली। अरे वाह, आपको तो याद है। और आपको याद है दूसरी पहेली क्या थी? हाँ, वो हमारे कान्हा भगवान की, वो है इधर भी और उधर भी, फिर भी ना वो इधर है ना उधर। वाह जोधा बेगम, आपको तो सब कुछ याद है। तो बताइए इस वक्त कान्हा जी किधर हैं? काश जोधा बेगम समझ जाए कि हम क्या पूछ रहे हैं। शहंशाह ये जानना चाहते हैं कि लाबोनी किधर है। बताइए जोधा बेगम। है वो इधर भी और उधर भी, और हम दोनों के बीच भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुद नहीं जानते शेखो, बस आपकी माँ सा उस पहेली के जरिए हमें कुछ कहना चाहती थी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या। वो बार बार यही कहती जा रही थी कि माता रानी सब कृपा करेंगी, माता के दरबार में सब ठीक हो जाता है और मुश्किल का हल मिलता है वहाँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके जरिए वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अबू जाना मासा के साथ पहेली खेल रहे थे और मासा आपको बार बार ये इशारा कर रही थी कि माता कृपा करेंगी। इसका मतलब यही हुआ कि हमें माता के मंदिर से कुछ मदद मिल सकती है। हो सकता है शेखो, और शेखो उन्होंने ये भी कहा था कि अंधेरे में प्रकाश सिर्फ उसी मंदिर में दिखाई देगा। शायद यही मतलब हो सकता है। ठीक है, हमें वहीं जाना होगा। कल हम वहाँ आपके जाने के इंतजाम करवा देते हैं शहंशाह। नहीं फैसल साहब, हमें अभी इसी वक्त जाना होगा रात के अंधेरे में। हमें जल्द से जल्द जोधा बेगम को बचाना होगा। हो सकता है कि बस मंदिर में ही उन्हें बचाने का कोई हल मिल जाए, इसलिए हम आज रात ही निकलेंगे। माँ, हम आपके दरबार में आए उसकी सलामती की दुआ मांगने, जिसने हमेशा आपसे सबकी सलामती की दुआ मांगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बस चाहते हैं कि आप हमारी जोधा बेगम को बचा लें और कोई रास्ता दिखाएं जिससे हम हमारी जोधा बेगम को बचा सकें। मदद कीजिए हमारी। रास्ता मांगा नहीं जाता, ढूंढा जाता है शहंशाह। शगुनी भाई, आप यहाँ? जब जिसको जहाँ होना होता है शहंशाह, वो वहाँ होता है। हमारी मदद कीजिए, जोधा बेगम बड़ी मुश्किल में है। यदि आपको अंधेरे में प्रकाश ढूंढना है तो आपको काली माता के मंदिर ही जाना होगा। और समझ में आया हमें, अंधेरे में प्रकाश आप हमें दिखाएंगी। काली माँ के मंदिर में आप हमसे मिलने वाली थी, यही जोधा बेगम हमें समझाना चाहती थी। यही उनकी पहेली का मतलब था। जोधा बेगम के चाहने से या हमारे चाहने से क्या होता है? होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। देखते हैं नियति की चक्र में क्या लिखा है। वो उसके शरीर में बैठी है लाबोनी। जोधा के शरीर में उसने अधिकार कर लिया है। जब आप सब जानते हैं तो इस मुश्किल से निजात दिलाइए हमें। केवल एक ही उपाय है उस प्रेत आत्मा से पीछे छुड़ाने का। बताइए क्या रास्ता है, बताइए। जोधा बेगम को मरना होगा, तभी वो निर्लज्ज उनका शरीर छोड़ेगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम हमारी जोधा बेगम को बचाना चाहते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहते। जब तक हम जिंदा हैं, हम जोधा बेगम का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे उनके लिए। कोई नहीं लड़ सकता उस आत्मा से जब तक वो जोधा बेगम के शरीर में है। और फिर कैसे लड़ोगे? तलवार से कटवा दोगे, तोप से उड़वा दोगे, या हाथी के पैरों से कुचलवा दोगे, लेकिन उस प्रेत आत्मा से कोई नहीं लड़ सकता। एक साधारण मनुष्य उस प्रेत आत्मा से नहीं लड़ सकता।
कोई मरेगा तो आपके जोधा को मरना होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें? अम्मी जान, ये जिन्नात और रूहें बड़ी खतरनाक होती हैं। न जाने वो क्या चाहती हैं और जब तक उसे पा नहीं लेती वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमने महसूस किया है कि वो शहंशाह को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। हमारी सालगिरह के दिन हम शहंशाह के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसने हमें रहने ही नहीं दिया। सही कहा आपने रुकैया बेगम, जब लाबोनी जिंदा थी तब भी उसने शहंशाह को पाने की कोशिश की थी। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आदाब अम्मी जान। कहाँ गए थे जलाल? हम काली माँ के मंदिर गए थे, जोधा बेगम की पहेली का हल ढूंढने। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ हमें शगुनी बाई मिली। मुझे लगता है कि जोधा बेगम यही चाहती थी कि अमन से मिले। तो क्या कहा शगुनी बाई ने? कोई रास्ता मिला? एक रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? वो तो हम वक्त आने पर ही आप सबको बताएंगे। इस वक्त जोधा बेगम कहाँ है? वो अपने ख्वाबगाह में है शहंशाह। आपके कहे मुताबिक जोधा बेगम के पास कोई नहीं गया, बस एक दो बार मोतीबाई उनके पास गई थी, लेकिन जोधा बेगम आपके बारे में उनसे पूछ रही थी। हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस बदरू का सामना करना होगा। नहीं जलाल, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो जोधा को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी बात का फायदा हमें उठाना है अम्मी जान। हमें उस बदरू को यही एहसास दिलाना है कि हम उसके सामने बहुत कमजोर हैं, और फिर वक्त आने पर हम शगुनी बाई के बताए गए रास्ते पर चलकर उस बदरू पर फतेह हासिल करेंगे। अम्मी जान, जो हाल कुल रंगबानों का हुआ है, हम नहीं चाहते कि वैसा ही हाल शगुनी बाई का भी हो। खैर, हम चलते हैं। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं जलाल? जोधा बेगम के पास। नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कि रात के वक्त जोधा बेगम पर लाबोनी हावी हो जाती है। वो कुछ भी कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा। फिक्र मत करिए आप। लावनी हमें हासिल करना चाहती है। जब तक वो जिंदा थी उसने टोने टोटके का सहारा लेकर ऐसा करने की कोशिश की। उस वक्त तो जोधा बेगम की मोहब्बत और उनकी कोशिशों ने उसे नाकाम कर दिया, लेकिन मरने के बावजूद भी वो अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती है। अब सब घबराइए मत, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमें यकीन है कि जोधा बेगम के जिस्म में भले ही लावनी की रूह हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हमारी जोधा बेगम की रूह भी है। और जब तक उस जिस्म में हमारी जोधा बेगम की रूह है, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जाकर हमारी जोधा बेगम को बताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर हाल में उनके साथ हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं आप, मन कर रहा है आपको देखते ही गले लगा ले। अरे अभी कहाँ जोधा बेगम, अभी तो शाम ढली है, रात जवां है अभी तो। लगता है अब आप हमसे प्रेम नहीं करते। ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जोधा बेगम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप तो जानते भी नहीं हैं किस हद तक हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बखूबी जानते हैं कि आप अपनी चाहत में किस हद तक जा सकती हैं। लावनी, देखा लावनी का नाम लेते किस तरह आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। अरे हम जानते हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं जोधा बेगम, तभी आपने योगी उदयनाथ जी की मदद से उस लावनी को खत्म कर दिया। अब इस बात को हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है किस हद तक हम आपसे प्रेम करते हैं। तुझे अच्छी तरह जान चुका हूं लावनी कि तू किस हद तक गिर चुकी है। खैर, हमें लगता है जोधा बेगम की एक अरसा हो गया है आपने हमने बात नहीं की है, तो क्यों ना आज सिर्फ गप्पे ही लगाई जाए। अरे वाह जोधा बेगम, आप तो बिल्कुल लावनी की तरह अपने बालों में हाथ फेरती हैं। वो क्या है ना कि किसी को देखते देखते वो आदत अपने अंदर भी आ जाती है, और फिर वैसे भी हमें लावनी की आदत बहुत पसंद आई थी, और अब तो आप लावनी की तारीफ भी करने लग गई। अब छोड़िए भी ना शहंशाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।